हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट हमारे सीएसएस सीरीज का है और हम इसमें कमेंट्स को समझेंगे कि हम वेबसाइट में कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल बना देता हूँ comments.html। एक सीएसएस का भी फाइल क्रिएट कर देता हूँ comments.css। सेम बाहर HTML और CSS का सेम ऐड करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हमने ऐड करना है। सही है। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसको CSS भी लिंक कर देता हूँ। सॉरी, लिंक css/comments.css। तो सबसे पहले मैं ये जो लिंक मैंने ऐड किया है उसमें मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। कमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होंगे, लेकिन जो भी कोड को रीड करेगा उसको पता चलेगा कि ये कोड किस लिए है, मतलब ये कोड किस लिए वेबसाइट में यूज़ हुआ है या कौन से सेक्शन का कोड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ CSS फाइल लिंक। सही है। कमेंट आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक लाइन यहाँ पे, मतलब ये लाइन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया या यहाँ पे इस लाइन पे ये कर्सर है, तो मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करके कमेंट डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। सही है। अब इस फाइल से मुझे पता चलेगा कि ये हमारे पास किस लिए है। अब ये तो बहुत छोटा वेबसाइट है, यहाँ पे तो हमने वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत छोटा फाइल है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, इसलिए हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये क्या है, किस लिए यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे फिर आपने बहुत सारे लिंक ऐड करने हैं, उसमें फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस लिए यूज़ हुआ है, मतलब ये फाइल और ये कौन सा डिफरेंट होंगे, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस लिए यूज़ हुआ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे नहीं, मेरे पास एक वेबसाइट है हेल्थ कार्ड। सही है। अब ये वेबसाइट मैंने बनाया है, तो इसका कोड तो बहुत ज़्यादा होगा। ये वेबसाइट भी बहुत छोटा है। जो रियल वेबसाइट होते हैं ना, मतलब दराज या अमेज़न या उसकी वेबसाइट होते हैं, उसके तो बहुत ज़्यादा कोड होते हैं। फेसबुक के आई थिंक मैंने सुना था कि उसके 52 मिलियन लाइन कोड है फेसबुक का, 52 मिलियन लाइन। तो 52 मिलियन लाइन से आपको उसको कैसे पता चलता है कि ये सेक्शन किस लिए ऐड किया है और ये सेक्शन कहाँ से ऐड किया है और इसको एडिट कैसे करना है। हमेशा अपडेट आती है नई, तो उसको कैसे पता चलता है कि ये कैसे ऐड किया है। तो उसने भी कमेंट ऐड किए होते हैं कि ये इसलिए, ये फाइल इसलिए, उसका अलग भी तरीका हो सकता है, लेकिन जो फाइल उन्होंने मतलब कोड लिखा है उसमें उन्होंने भी कमेंट ऐड किए हैं। और कमेंट जो है वो डिस्प्ले भी नहीं होंगे, मतलब ब्राउज़र पे ये डिस्प्ले नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ, माई टीम। यहाँ पे मैंने माई टीम का सेक्शन ऐड किया और यहाँ पे मैं पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल में ये पैराग्राफ नहीं होंगे, वहाँ पे कार्ड होंगे, प्रोफाइल जिस तरह मेरे पास ये कार्ड है ना, इसी तरह कार्ड होंगे डिफरेंट, और इसका कोड भी बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको बाद में ये शो कर दूंगा कि इसका कोड कैसे और मैंने कैसे इसमें कमेंट ऐड किए हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। सही है। अब इसके बाद, मतलब इससे पहले मैंने लिखना है माई टीम सेक्शन स्टार्ट। आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो, आप अपने मुताबिक इसको आपने ऐड करना है। इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो कि इस लाइन को बस आना है और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से आप ऐड कर सकते हो। माई टीम सेक्शन, देखो अब इससे मुझे पता चलेगा कि ये किस चीज़ का सेक्शन है। अब अगर मुझे माई टीम सेक्शन में चेंजेस करनी है तो इस कमेंट को सिर्फ मैंने ढूंढना है। कमेंट को ढूंढना फिर वेबसाइट में हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन फिर इस कोड को ढूंढना ये बहुत मुश्किल होगा। 1-2-3 वीक के बाद आप भूल जाओगे अपने कोड की समझ नहीं आएगी कि ये मैंने क्या लिखा है। तो इसलिए कमेंट ऐड करना
बहुत ज़रूरी है। आप वेबसाइट में इसी तरह कमेंट ऐड कर सकते हो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरे इस चीज़ को मैंने पूरा कमेंट करना है, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है कंट्रोल/, तो इसी तरह आप इसको ऐड कर सकते हो। और देखो ये हमारे पास अब कमेंट आ गया। अब मैं अगर आपको ये चेक कराऊं, देखो गो लाइव, तो देखो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। अब अगर इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ पूरा सबको और ये अनकमेंट कर दूँ, तो ये हमारे पास दोबारा से शो होगा। आप इसी तरह CSS में भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं H1 को सेलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट साइज में लिख देता हूँ 30 पिक्सल, सही है। मार्जिन में कर देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, दोनों साइड से 10 पिक्सल। देखो ये मेरे पास 10 पिक्सल आ गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पैराग्राफ को भी इसी तरह कर देता हूँ, सही है, Ctrl+C Ctrl+V, तो ये हमारे पास पैराग्राफ भी इसी तरह हो गया। लेकिन यहाँ पे अब मैं इसके लिए भी कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे ऐड किया था, माई टीम सेक्शन स्टार्ट, कंट्रोल/ से इसी तरह हमारे पास कमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास CSS के कमेंट है। /* जो भी लिखना है, /*, आप इन सब को भी आप कमेंट कर सकते हो एक साथ। देखो एक लाइन में हमारे पास सब आ गया और ये दोबारा से वैसे हो गया जैसे ऐड हो गया था। ये आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो इंट, यहाँ पे आपने जो भी एक साइड पे ऐड करना है आप इसको भी फिर ऐड कर सकते हो। इसको थोड़ा ज़्यादा लाइन पे ऐड करो, फिर आपको डायरेक्ट कमेंट का पता चलेगा कि ये कमेंट है, ये कमेंट है। 2-3 सेक्शन चेक करने पड़ेंगे और फिर आप डायरेक्ट अपने सेक्शन पे आ जाओगे जिसमें आपने चेंजेस करने हैं। तो इसी तरह आप कमेंट ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने वेबसाइट आपको शो किया कि उसमें मैंने कैसे कमेंट ऐड किए हैं, सही है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखो इंडेक्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो सेक्शन है ना, न्यूज़ एंड आर्टिकल, इसमें मैंने चेंजेस करने, तो मैंने सीधा आना है कमेंट्स को देखना है। देखो पूरे कोड को नहीं देखना कि कोड में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। देखो सर्च बार, ये सर्च हो गया, वाई पीपल नीड हेल्थ कोच हो गया, देखो डू नॉट वेट फॉर टुमारो 3 months, देखो न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ एंड आर्टिकल स्टार्ट। अब जो चेंजेस मैंने करने हैं बस इस सेक्शन में आना है और ये चेंजेस फिर करने, और इसमें भी फिर मैंने दोबारा से भी कमेंट ऐड किए हुए, देखो हर कॉलम के लिए, सही है। देखो कॉलम 1 स्टार्ट, अब अगर इस कॉलम में चेंजेस करने हैं तो मैंने यहाँ पे सीधा आना है, इसमें कॉलम 1 में फिर आना है और इन दोनों कार्ड को चेंज करने। ये हमारे पास कॉलम 2 है और ये हमारे पास कॉलम 3 और ये हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल का सेक्शन एंड हो गया। अब अगर हमारे पास मतलब मेरे पास अगर ये कमेंट मैंने ऐड ना किए होते तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। हाँ, बहुत सब सारे कोड को चेक करना पड़ता कि देखो ये क्या है, ये मतलब कमेंट के साथ ढूंढने में कम टाइम लगता है जितना अब आपके पास कमेंट नहीं होते उसमें लगता है, सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने भी और भी लिंक ऐड किए हैं, देखो लिंक मैंने वहाँ पे CSS का लिंक ऐड किया था ना, तो ऑल स्लाइडर लिंक, सही है। तो ये स्लाइडर के लिए 2 लिंक है, ये फॉन्ट आसम का लिंक है और ये हमारे पास CSS का लिंक है। देखो CSS लिंक, ये मैंने ऐड नहीं किया था लेकिन अब मैं ऐड कर देता हूँ बस CSS लिंक, इससे फिर मुझे पता चलेगा कि ये CSS के। यहाँ पे फिर आपको बहुत सारे मतलब लिंक ऐड करने पड़ेंगे, बहुत सारे CSS के होंगे और ये लिंक भी और भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ ये नहीं होंगे। तो इसी तरह आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको वेयर इज CSS के फोल्डर पे जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लाइन
को भी आप मतलब ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें आप एक लाइन को भी कमेंट कर सकते हो। देखो ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मार्जिन जो है इसको मैंने सेव किया, पैराग्राफ, सॉरी लेआउट जाते हैं पहले, गो टू लेआउट। देखो तो इसमें मार्जिन अब नहीं है। अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, यहाँ पे आपने बस इस लाइन पे आना है अपने कर्सर को और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है, फिर सेव करना है, तो ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। देखो मार्जिन वगैरह हमारे पास ऐड हो गए। तो आप इसी तरह कमेंट को ऐड कर सकते हो जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे कमेंट देना ज़रूरी है, इसके बगैर मैं इसको बाद में आके नहीं पहचान पाऊंगा कि ये मैंने किस लिए लिखा था। आपके लिए तो फिर भी आसान हो जाएगा, खैर है कि अगर आपने कोड लिखा है और आप 2-3 वीक बाद आते हो तो आप उसको सही कर लोगे, लेकिन हमेशा तो जो कोड आप लिखते हो वो आप सिर्फ रीड नहीं करोगे ना। कंपनी के लिए, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो ये जो आपने कोड लिखा है वो आपने सीनियर को देना है। जब सीनियर इस कोड को देखेंगे कि इसमें तो कमेंट कुछ भी आपने ऐड नहीं किया, फिर उसको तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो आपने कमेंट ज़रूर देने हैं, इससे इनको पता चलता है कि अगर आपका कोड साफ है तो उसको पता चलता है कि एक काबिल बंदा है। मतलब प्रोग्रामिंग तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन जिसका कोड और वेबसाइट पूरा साफ हो और हर किसी को समझ आता हो वो गुड प्रोग्रामर होते हैं। तो ये थे हमारे पास